तो जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद से वादी कश्मीर में जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। हालांकि कश्मीर में इन 2 महीनों में कई बदलाव भी देखे जा रहे हैं। आज इतवार होने के बावजूद श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे, वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखी जा रही है। श्रीनगर से तकरीबन हर जगह से बंदिशें हटा ली गई हैं, ताहम दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के हसास इलाकों में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस का 15 रुकनी वफ्द आज श्रीनगर पहुंच रहा है, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेगा। तो उधर जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद आज पहली बार किसी सियासी पार्टी का वफ्द जम्मू कश्मीर जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफ्द आज जम्मू कश्मीर के साबिक वुज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने श्रीनगर पहुंचेगा। जम्मू में एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा की क़यादत में यह वफ्द श्रीनगर जा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस वफ्द को श्रीनगर आने की इजाजत दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दफा 370 की मनसूखी के एक दिन पहले ही हिरासत में ले लिए गए थे। वहीं कई दीगर सियासी लीडरान अभी भी नजरबंद हैं। कश्मीर में माँ बाप से मिलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने किसी भी जिससे मिलना है उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है 2 महीने में। जाहिर तौर पर जो उनका स्टेचर है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कई महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे हैं और नजरबंदी क्यों है ना जाने क्यों अचानक एक शाम पता चला कि ये उन पर लगा दिया गया। मैं समझ रहा हूं कि इन भूतपूर्व मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण नेताओं से अगर लोगों को मिलने का मौका लगता है, उनकी रिहाई होती है, तो सामान्य स्थिति बहाल होने में मदद मिलेगी। फिर सड़कें सुनसान नहीं दिखेंगी, अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों का जो रिश्ता खत्म सा हो गया है वो बहाल होगा और कम्युनिकेशन के जो भी पॉसिबल चैनल हैं वो बहाल होंगे और वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि के लिए भी बेहद आवश्यक है। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुलाकात के लिए जो सरकार के द्वारा छूट दी जा रही है, इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द सामान्य होगी। और श्रीनगर के ताजा हालात पर बात करेंगे। इस वक्त रास्तौर पर सनम तसद्दुक हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनम तसद्दुक, 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है 370 के निफाज, एक तरह से उसके खात्मे के बाद आज हालात क्या कुछ हैं और श्रीनगर में आज की सुबह किस तरह से देखी जा रही है? बात करें तो 2 महीने से जो हालात बने हुए हैं उसमें ज़्यादा उतना बदलाव नहीं आया। सिर्फ इतना बदलाव देखने को ज़रूर मिल रहा है कि जो सड़कों पे निजी गाड़ियों की जो आमदरफ्त है वो उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम दुकानें और बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो दिन के औकात के दौरान वो लगातार पिछले 2 महीने से बंद है। हालांकि किसी तरफ से कोई भी हड़ताल की कॉल नहीं है, लेकिन लोग खुद दिन को दुकानें और बिज़नेस से दूर रह रहे हैं। हालांकि सुबह के औकात में ज़रूरत ज़िंदगी के सामान के लिए लोग बाहर आते हैं और दुकानें भी 9 बजे तक खुलती हैं और आज भी ऐसा कुछ देखने को मिला। हालांकि इतवार के रोज़ यहाँ पे मेन बिज़नेस सेंटर जो लाल चौक है वो बंद रहा करता था और यहाँ पे सिर्फ संडे मार्केट लगा करता था, लेकिन आज हमने देखा कि आज भी दुकानें सुबह 9 बजे तक खुली रही और लोग खरीदारी करने के लिए इन मार्केट्स का रुख करते रहे। जी अबू। बिल्कुल सनम तसद्दुक, एक चीज हम और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 2 महीने तकरीबन गुजर गए हैं लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि सरकार लाख दावे कर रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? लोग आखिर क्यों नहीं निकल रहे हैं जबकि सिक्योरिटी के भी चाको चौबंद इंतजाम हैं? जो दफ़ा 370 को 5 अगस्त के रोज़ हटाया गया, तो तब से ही लोग जो इस फैसले के खिलाफ
घरों में। हालांकि जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि नॉर्मल लाइफ हो रही है, ज़िंदगी बहाल हो रही है, फिर नॉर्मलसी की ओर लौट रही है। लेकिन कुल मिला के हम देखें तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर गुस्सा इस फैसले के ख़िलाफ़ अभी भी है। हालांकि लद्दाख की बात करें तो लेह में लोगों ने यूनियन टेरिटरी बनाने का जो वेलकम किया था, हालांकि उनकी धीराना मांग थी। 1989 से वो इसके लिए खड़े थे, मांग कर रहे थे कि उनको अलग यूनियन टेरिटरी दी जाए, और उनका जो इस फैसले से उनका विन विन सिचुएशन है। हालांकि करगिल के लोगों की बात करें तो करगिल के लोग इस फैसले के खिलाफ खड़ा होकर ये बोलने लगे कि वो कश्मीर के साथ रहना चाह रहे हैं। और जम्मू की बात करें तो जम्मू में लोगों की बात करें तो उसमें हालांकि वहाँ ढोल नगारे तो ज़रूर बजे, लेकिन जो अभी वहाँ भी हालात देखे जा रहे हैं, वहाँ पे भी अभी जो इंटरनेट सर्विसेज को पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया है, और वहाँ से भी जो खबरें हैं वो इस फैसले के ख़िलाफ़ ही है। हालांकि वहाँ पे 370 हटाने का तो वेलकम हुआ, लेकिन डोमिसाइल राइट्स और जो नौकरियाँ हैं उस पे रिजर्वेशन की वहाँ पे भी मांग है। और अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को जो खुसूसी दर्जा मिला है उसको हटाने के बाद यहाँ पे ज़्यादातर लोगों में इस फैसले के ख़िलाफ़ नाराज़गी है, और यही शायद वजह है कि लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। कि हालांकि माहौल साजगार है किसी तरह। बिल्कुल सरम तसद्दुक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वफ्द आज जम्मू से श्रीनगर पहुंच रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात ये वफ्द करेगा। क्या कुछ शेड्यूल इस वफ्द का है, कितने बजे ये वफ्द पहुंचेगा, और क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहेगा इस वफ्द का? बिल्कुल, जो 15 रुकनी वक्त आज 10 बजे वो इंडिगो की फ़्लाइट से यहाँ पे आने पहुँच रहा है, और उसके बाद 11 बजे का शेड्यूल है। वो 11 बजे के आसपास उमर अब्दुल्ला से पहले मुलाकात करेंगे, और उसके बाद वो 11:15 बजे के आसपास जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे जाएंगे और वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे। और जैसे यहाँ पे अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को BDC के इलेक्शंस होने वाले हैं, उस पर हालांकि अभी कांग्रेस ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जो स्टेट प्रेसिडेंट है GA मीर, उन्होंने ये कहा है कि वो BJP के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और अब इसके बाद जो आज मीटिंग्स होगी, जो 15 रुकनी वक्त यहाँ पे आएगा, जो NC प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात करेगा, तो उसके बाद जैसे आपको पता है कि फर्स्ट टायर जो लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी नज़रबंद है। उसके बाद जो जम्मू से अब जिन लोगों को रिहा किया गया है, नजरबंदी से आजाद किया गया है, वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो यहाँ पे मुलाकात। बिल्कुल जाहिर सी बात है सनम तसद्दुक कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफ्द आ रहा है, इससे पहले हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद ने भी श्रीनगर का दौरा किया था, और उससे पहले यूसुफ तारेगामी को भी दिल्ली आने की इजाजत दी गई थी। मतलब ये तमाम मुलाकातें और ये दौरे जो हैं वादी के हालात को लेकर एक तरह से एक अच्छा सिंबल हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लोगों से लोग मिल रहे हैं, जो चाहे गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद ने जो यहाँ पे दौरा किया, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट भी दी है। हालांकि जो सीताराम येचुरी का भी या यूसुफ तारिगामी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की, उसमें उन्होंने यहाँ के हालात, जो यहाँ पे लोगों को मुश्किलात दरपेश है और जो दफ़ा 300 हटाए जाने के बाद का जो सूरत हाल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। और वहीं जो सुप्रीम कोर्ट भी इस केस की सुनवाई कर रहा है। हालांकि अब भी 14 नवंबर को तारीख दी गई है, और वही यहाँ के लोगों में ये सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा, क्या वो जो मरकजी सरकार ने जो फैसला लिया है उसे सही करार देती है, या उसको उस पर स्टे ला के जब यहाँ पे जो इलेक्शन होगा और यहाँ की असेंबली जिसको ये हद इख्तियार है कि वो यहाँ के जो खुसूसी पोजीशन पे फैसला ले सके, तब तक के लिए उसे स्टेटस को में रख देती है। ये कई सवाल यहाँ के लोगों में है। और लेकिन अगर हम लीडरशिप की बात करें, जो लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो वफद आ रहे हैं, वो खुद यहाँ लोगों से कहीं ना कहीं मिल रहे हैं और उनसे उनके इनपुट्स ले रहे हैं, उनसे उनकी राय जान रहे हैं, और उसके बाद वो नेशनल कैपिटल में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर सुप्रीम कोर्ट के जाहिर सी बात है कि ये दौरे एक तरह से जाहिर कर रहे हैं कि हालात वादी की बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए।